हाय गाइस, इट्स डे 9 एंड आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर वो फंक्शंस होते हैं जो कि किसी प्रोग्राम के रनिंग ऑर्डर को या फ्लो को कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। और तो ये हमें बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करते हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं अलग अलग ऑप्शनल टाइप्स या फिर कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं इसे। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया, कंट्रोल स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि प्रोग्राम के फ्लो को और रनिंग ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं या मैनेज करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर दो टाइप्स के होते हैं, मतलब इनको बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, आप कह सकते हैं। एक होता है ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, ओके, और एक होता है लूपिंग स्टेटमेंट। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स वो होते हैं जब हमको डिसीजन लेना हो कंडीशन के हिसाब से, ओके। व्हेन वी हैव टू टेक अ डिसीजन रिलेटेड टू कंडीशन, देन ब्रांचिंग स्टेटमेंट इज यूज। ये होते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स जो प्रोग्राम को किसी मतलब आगे जाकर ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। किसी एक कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे कोई एक पार्ट प्रोग्राम का रन होता है, या फिर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होने पे दूसरा प्रोग्राम का दूसरा पार्ट रन होता है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। दे आर 5 टाइप्स: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड स्विच केस। ठीक, सबसे पहले आता है इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट अपन तब यूज़ करते हैं जब किसी प्रोग्राम को केवल सिंगल कंडीशन से कंपेयर करना हो या फिर सिंगल कंडीशन पे सेटिस्फाई होना हो। व्हेन वी हैव टू टेक अ डिसीजन on runtime based on one condition, then if statement will be used. This is also called decision making statement, if statement, if else statement, and जो if else if, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। और फॉर अप्लाइंग दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को अप्लाई करने के लिए अपने पास जो सिंटैक्स होता है, यहाँ पे इफ जो है वो एक कीवर्ड है। ये एक कीवर्ड है इफ स्टेटमेंट को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले अपन कीवर्ड इफ यूज़ करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखते हैं, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन, फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे अपन वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं या फिर वो प्रोग्राम का वो पार्ट लिखते हैं जो कि हम चाहते हैं कंडीशन सही होने पे रन हो, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, तो अब अपन इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल करेंगे जिससे सब कुछ अपना पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये है वो प्रोग्राम जो कि बताएगा कि गिवन नंबर अपना इवन है या नहीं। तो इसमें अपन सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड की, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद अपन दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड की, हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद वॉइड मेन फंक्शन, फिर इंटीजर एक्स और क्लियर स्क्रीन फंक्शन। फिर अपन ने प्रिंट एफ एक मैसेज प्रिंट किया कि एंटर नंबर, अपना जो भी नंबर है वो एंटर करो। उसके बाद स्कैन एफ की मदद से अपन ने उस एक्स की वैल्यू इनपुट करवाई रन टाइम पे। इसके बाद यहाँ पे अपन ने इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया। ये इफ़ जो है वो कीवर्ड है। उसके बाद अपन ने कंडीशन लिखी। तो किसी भी इवन नंबर की कंडीशन ये होती है कि उस नंबर को अगर अपन 2 से डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में बताया था कि ये जो साइन होता है, ये वाला साइन, ये होता है मॉड्यूलस के लिए जो कि रिमाइंडर शो करता है। ओके, तो अगर x को अपन 2 से डिवाइड करें तो उसका मतलब उसका मॉड्यूलस निकालें, तो अगर वो 0 के बराबर है तो इसका मतलब यही होगा कि वो इवन नंबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो प्रिंट करे क्या, नंबर इज़ इवन। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इसके अंदर ही नहीं जाएगा, सीधे बाहर आएगा और प्रोग्राम अपना ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो अपन इसे कंपाइल करते हैं। सबसे पहले तो अपने आए 0 एरर। इसके बाद अपन इसे रन करते हैं तो इसने पूछा एंटर नंबर। जैसे मैंने 4 इनपुट किया तो इसने शो किया नंबर इज़ इवन। ओके, एंड अगर अपन इसे दोबारा रन किया और अपन ने 5 इनपुट किया तो इसने कुछ भी शो नहीं किया। कुछ भी शो नहीं किया मतलब ये कंडीशन फॉल्स होने पे सीधा प्रोग्राम से बाहर आ गया। ओके, तो ये था अपना इसका एग्जाम्पल। इसके बाद आता है
इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट, तो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ अपन तब करते हैं जब किसी कंडीशन के सही और गलत दोनों होने पे, मतलब या अगर वो सही है तब अपन को कुछ प्रिंट करना है, या फिर अगर वो गलत है तो अपन को कुछ प्रिंट करना है, या फिर प्रोग्राम का कोई पार्ट रन करना है, तब अपन इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो व्हेन वी हैव टू शो समथिंग और रन अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम इन बोथ कंडीशन, when given condition is true or false, then we use if else statement. For applying this statement, इस statement को अप्लाई करने के लिए जो syntax है वो है, यहाँ पे भी if जो है वो एक कीवर्ड है, ओके, एंड else जो है वो भी एक कीवर्ड है। ओके, तो इसके लिए अपन सबसे पहले इफ लिखते हैं, फिर वो कंडीशन लिखते हैं जिससे अपन को कंपेयर करना है, जिसको सेटिस्फाई करना होगा प्रोग्राम को। उसके बाद तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं जो कंडीशन के ट्रू होने पे प्रिंट होना है, या फिर ट्रू होने पे वो पूरा पार्ट लिखते हैं प्रोग्राम का जो ट्रू होने पे रन होना है। और इसके बाद एल्स, उसके बाद इस जगह पे अपन वो लिखते हैं या फिर वो पार्ट लिखते हैं जो फॉल्स होने पे रन होना है। ये भी एक एग्जांपल करेंगे इसका, तो ये सारी चीज़ें भी एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो ये है वो अपना इफ़ स्टेटमेंट वाला ही एग्जांपल। इसे अपन इफ एल्स वाले स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसमें एल्स वाला एक पार्ट ऐड करना है। ओके, तो एल्स, इसके बाद अपन कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, फिर वो मैसेज लिखेंगे जो कि फॉल्स होने पे प्रिंट होना है। ओके, तो अपन ने एक मैसेज शो किया कि अगर कोई नंबर इवन नहीं होगा तो डेफिनेटली वो ऑड होगा। ओके, तो ये था उसके लिए कमांड, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये अपना एग्जांपल हो गया किसका, इफ एल्स स्टेटमेंट का। ये हुई अपनी एक कंडीशन जो ट्रू होने पे ये वाला पार्ट होगा, और इस कंडीशन के ही फॉल्स होने पे अपना सेकेंड वाला पार्ट प्रिंट होगा। तो इसे अपन कंपाइल करते हैं, 0 एरर। अब इसे रन करते हैं। तो जैसे देखो, मैंने एक नंबर इनपुट किया 5, तो इसने शो किया नंबर इज ऑड। ओके, और मैं इसे दोबारा रन करता हूँ और नंबर इनपुट करता हूँ 6, तो इसने शो किया नंबर इज इवन। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इसके बाद आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट का यूज़ अपन तब करते हैं जब अपन को किसी प्रोग्राम को 2 से ज़्यादा कंडीशंस पे चेक करना हो, या किसी प्रोग्राम को 2 से ज़्यादा कंडीशन पे सेटिस्फाई हो के अलग अलग रिजल्ट देने हों। ओके, जैसे अपन ने एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि बताएगा कि गिवन नंबर जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर वो 0 है, तब अपन इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे उस नंबर को 3 कंडीशन पे चेक करना होगा, एक पॉजिटिव वाली, एक 0 वाली और एक नेगेटिव वाली। तो इस टाइप की कंडीशंस पे, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपन इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मतलब जब अपन को 2 से ज़्यादा कंडीशंस पे किसी चीज़ को कंपेयर करना हो। ओके, तो व्हेन वी हैव टू चेक any program with more than 1 or 2 condition, then we use if else statement. A syntax for using this statement, इसको यूज करने के लिए syntax जो होता है, इसमें भी if जो है वो एक क्या है, कीवर्ड है, और यहाँ पे else if भी एक कीवर्ड है और else भी एक कीवर्ड है। ये तीनों क्या हैं, कीवर्ड हैं, जो कि इफ एल्स प्रोग्राम को रन करने के लिए या फिर उसे यूज़ करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अपन इफ़ के बाद वो कंडीशन लिखते हैं जिस पे फर्स्ट बार में उस प्रोग्राम को कंपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे अपन वो पार्ट लिखते हैं जो इस कंडीशन के ट्रू होने पे रन होगा। ओके, और इसके बाद अपन यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिखते हैं, और यहाँ पे वो प्रोग्राम लिखते हैं जो सेकेंड कंडीशन के ट्रू होने पे रन होगा। ओके, और उसके बाद एल्स करके, या फिर अपन एक बार और इफ़ एल्स इफ़ यूज़ कर सकते हैं अगर अपने पास 5 कंडीशंस हैं।
तो अपन एक बार और इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करेंगे और फिर से इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करेंगे, या फिर अपन इसको कंटिन्यूअसली ही यूज़ कर सकते हैं जब तक कि अपनी सारी कंडीशंस ख़त्म ना हो जाए। जब तक अपन इसे यूज़ करना चाहें कंटिन्यू कर सकते हैं। और आखिरी में अपन एल्स का यूज़ करते हैं और उसके बाद यहाँ पे वो लिखते हैं जो उन सभी कंडीशंस के गलत होने पे हो। ओके, या फिर उन सभी कंडीशंस अपन ने प्रोग्राम बनाया जो बहुत ज़्यादा कंडीशंस को पे चेक हो रहा है और वो सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो अपन एल्स वाले प्रोग्राम को यूज़ करते हैं। ये भी एक एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये है एग्जाम्पल इफ एल्स स्टेटमेंट्स का। ये एक प्रोग्राम है जो कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करता है। तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच, उसके बाद हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर वॉइड मेन फंक्शन, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, उसके बाद इंटीजर एक्स एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ किया। फिर प्रिंट एफ की हेल्प से अपन ने एक मैसेज प्रिंट किया रिजल्ट डिस्प्ले पे, एंटर मार्क्स। उसके बाद स्कैन एफ की हेल्प से मार्क्स इनपुट कराया, एक्स की वैल्यू इनपुट कराई। उसके बाद अपन ने इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया जो कि शो करता है अगर किसी बच्चे के मार्क्स 0 से ज़्यादा। एंड यहाँ पे अपन ने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में से एक है। तो इसकी हेल्प से अपन ने बताया कि अगर किसी के मार्क्स 0 से ज़्यादा और 26 से कम है तो वो ग्रुप सी में आएगा। फिर अपन ने प्रिंट एफ की हेल्प से प्रिंट करा कि वो ग्रुप सी में आएगा। और इसी तरह उसके बाद अपन ने एल्स इफ का यूज़ करके ये बताया कि 25 से ऊपर मार्क्स और 71 से नीचे मार्क्स वाले बच्चे ग्रुप बी में आएंगे। इसके लिए भी अपन ने प्रिंट एफ का यूज़ किया। इसके बाद फिर से अपन ने एल्स का यूज़ किया। ओके, मैंने जैसे बताया था कि अपन कितने बार भी एल्स का यूज़ कर सकते हैं, तो उसी प्रकार मैंने एक बार और एल्स का यूज़ किया जिसमें मैंने कंडीशन रखी कि जिस बच्चे के मार्क्स 70 से ऊपर एंड 101 से नीचे हैं वो ग्रुप ए में आएंगे। उसके बाद मैंने एल्स का यूज़ किया जो अगर कोई ऐसी वैल्यूज़ इनपुट करता है जो मार्क्स में नहीं आती, तो तब इसका यूज़ होगा। जब ये किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब एल्स वाला पोर्शन प्रिंट होगा, और जिसमें मैंने लिखा है एंटर अ वैलिड नंबर। ओके, तो इसके बाद मैंने जस्ट इसे क्लोज किया है एंड अपना प्रोग्राम क्लोज। अब इसे कंपाइल करते हैं। तो आई 0 फिर इसे रन किया। अब जैसे मैंने मार्क्स इनपुट किया 71, तो इसने बोला ग्रुप ए। ओके, उसके बाद इसे अगेन अपन ने रन किया और इनपुट किया 21, तो इसने ग्रुप सी। और अगर मैंने रन किया फिर से और 100 इनपुट किया तो इसने बताया ग्रुप ए। ओके, तो ये था अपना इसका एग्जांपल। बाकी जो अपने टॉपिक्स है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड स्विच केस, ओके, उसे अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो वैसे भी बहुत लॉन्ग हो रहा है।